पापा के चिराग ने करिश्मा दिखाया था। उसके अंदर से चिन्नी और चिन्ह आया था। तो प्यारे प्यारे बच्चों को मिल गया चिराग। सोच में पड़ गई उनकी किस्मत गई जाग। बच्चों से वो प्यार करते, रोते को हंसाते, जो डर को भी डराते, वायरस दोस्त वो कहलाते। वायरस दोस्त कहलाते हैं। We all love each other और हम सब एक दूसरे को खुश रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हम सेल्फिश बन जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, बदले में कुछ मांगते हैं, और तुम इतने बड़े नहीं हुए कि अपने फैसले खुद ले सको। मम्मा मैं चल तो सकूंगी ना? तुम चलोगी नहीं, भागोगी मिल्खा सिंह की तरह। जीनी वी आर रियली सॉरी, पर मॉम और डैड के साथ प्लीज ऐसा कुछ गलत काम मत करना। अगर किया तो हम दोनों आपको पनिश करेंगे। एक बार काम खत्म हो जाए, सारे पैसे एक साथ दे दूं, फिर आराम से गिनते रहे। मेरे बड़े भाई के बेटे सचिन को उठाना है और मेरे बड़े भाई से ही 3 करोड़ रुपए निकालने। पर ध्यान रखें, मेरे भतीजे पे आंच नहीं आनी चाहिए। उसे किसी सेफ जगह पे रख, जो मांगे खाने पीने के लिए सब दे। कुछ 15 साल का है वो। एक बार ये काम खत्म हो जाए, मैं तुम्हारा बाकी का पेमेंट कर दूं। सर जी टेंशन नहीं लेने का, सचिन को उठाना ना, हो जाएगा काम। करवाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे बड़े भाई ने इतना पैसा बनाया जिसका कोई अंत ही नहीं। और मेरा बिजनेस दिन ब दिन डूबता जा रहा था। बड़े भाई होने के नाते उनका फर्ज था वो मेरे पास आते और मुझसे पूछते कि छोटे भाई मैं तेरी क्या मदद करूं। पर ऐसा नहीं, क्या रास्ता था मेरा? हो जाएगा सेठ। वैसे तो अपन सेठ ये काम का 10% लेते, अभी ये कुछ कम नहीं है क्या सेठ? 10% तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ 15 लाख दे सकता हूं, वो भी काम हो जाने के बाद। ठीक है सेठ, काम हो जाएगा तुम्हारा। वो भी सेठ एक बात याद रखना, काम होने के बाद अगर आपने पैसा नहीं दिया ना तो सीधा खोपड़ी खोल देंगे। तुम्हें पता है ना तुम किसके थ्रू आए हो? ये बकवास बंद करो, काम करो, पैसा लो और आगे बढ़ो। जैसे तुम अपने धंधे के पक्के हो, मैं भी अपनी जबान का पक्का हूं। खुराना की जबान पे लाखों को कारोबार चलता है। जी टेंशन नहीं लेने का, अब तो काम होने के बाद ही मुलाकात होगी। चलो सेठ जी, चलो। भला टेंशन ना लो, टेंशन ना लो कहने से इंसान का टेंशन दूर थोड़ी ना हो जाता है। टेंशन तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, काहे कि अब हम आ गए। चिंगा पिंगा चिंगा। देखो वैसे तो हम लोग बच्चों का बाल भी बांका नहीं होने देंगे, पर इन लोगों को सबक सिखाना तो बनता है। बिल्कुल। अभी चलते हैं क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी रास्ते में। पर अगर सचिन को किडनैप करके उन्होंने मार दिया तो? अरे ऐसे कैसे मार देंगे, हलवा थोड़ी ना है, वो तो सचिन है। डोंट वरी, हम लोग हैं ना, डोंट वरी। ठीक, चलो चलो। यार मुझे तो बिल्कुल एक फिल्म के सीन की तरह लगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा अभी तक कि सच में भी ऐसा होता है। पर वो सब छोड़ो भैया, मुझे उस लड़की की टेंशन हो रही है। बस वो ठीक हो। कोई बात नहीं, वो एकदम ठीक ही होगा। और वैसे भी जिन और जीनी ने तो कहा ही है ना कि वो हमें सही सलामत मिल जाएगा। और उन गुंडों को पकड़वाने के लिए पुलिस हमसे सबूत मांगेगी ना, और सबूत तो तभी मिलेगा जब वो बच्चा उन गुंडों के पास होगा। कीर्ति, संजय आ जाओ लंच के लिए। हाँ मेरी आंटी, हम आ रहे हैं। ये देखो वो गुड इवनिंग किड्स। क्या बात है, बड़े मजे हो रहे हैं। फैक्ट्री में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, इज ओके ना। सो सॉरी किड्स,
मुझे सुबह जल्दी में जाना पड़ा फैक्ट्री, इमरजेंसी में, और हमारी बात अधूरी रह गई। अब कहो क्या कहना चाहते हो? से व्हाटएवर यू वांट टू से, बिना किसी डर और बिना किसी झिझक के बोलो। Come on, say ना. Dad is asking. चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। संजू को क्रिकेट नहीं खेलना, राइट? तो ठीक है, तुम्हें जो कोई गेम खेलनी है तुम खेल सकते हो। थैंक यू डैड। हैप्पी नाउ? एंड कीर्ति माय प्रिंसेस, तुम्हें सिंगिंग नहीं बल्कि पेंटिंग सीखनी है, राइट? तो ठीक है, डन। थैंक्स डैड। और कुछ? वी लव यू डैड। वी टू लव यू बेटा, पर हम लोग इस प्यार में ये भूल जाते हैं कि अगर तुम लोग हमारे अधूरे सपने पूरे करोगे तो तुम्हारे अपने सपनों का क्या होगा? एंड दिस इज लाइफ। यहाँ सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं होता। अब देखो ना, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था और मॉम सिंगर बनना चाहती थी, और मैं बन गया मैकेनिकल इंजीनियर और मॉम बन गई डॉक्टर। स्टिल नॉट बैड, और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें पूरा सपोर्ट किया। और शायद उस वक्त आई थिंक सिंगिंग और क्रिकेट के लिए इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, और हमारे पेरेंट्स को लगा होगा कि उसमें हमारा कैरियर नहीं बन सकता, राइट? डैड हम पूरी मेहनत करेंगे। कीर्ति को फ्री हैंड स्केचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, और मेरी एक पेशेंट है जो कि ड्राइंग टीचर है। मैं सोचती हूँ कि इसको वहाँ एडमिशन दिलवा देती हूँ। दैट्स ग्रेट। और संजू, तुम्हारे क्रिकेट कोच से मैं मिला था, वो तो कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छा स्ट्रोक लगाते हो, वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। क्यों? अरे नहीं डैड, वो स्ट्रोक मैंने नहीं लगाया था, वो डैड भैया ने आंखें बंद करके ऐसे ही बैट को मार दिया तो स्ट्रोक लग गया। क्यों भैया? हाँ डैड, ऐसा ही हुआ था। आपको पता है, हम ना उसे लप्पा कहते हैं। लप्पा? पता है, कोच को लगा कि वो स्ट्रोक मैंने मारा, और वो तो गलती से लग गया था। चलो जो भी हुआ था, मैं एक काम करता हूँ भाई, तुम्हारा नाम फुटबॉल एकेडमी में लिखवा देता हूं, ठीक है? और तुम भी पेंटिंग सीख सकती हो। Thank you, Dad. लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखोगे, अपनी स्टडीज को निगलेक्ट नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? राइट? Yes, Dad. प्रॉमिस? Promise. हैप्पी नाउ? Yes, Dad. जी साहब, आपने हमें बुलाया? मैंने? हाँ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। जी साहब, पूछिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हम? नहीं साहब। अरे ऐसे कोरस में क्या बात कर रहे हो? एक एक करके बात नहीं कर सकते? नहीं साहब, वैसा कोनो बात नहीं है साहब, जो हम दोनों आपसे छुपा रहे हैं, है ना बलवंत? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। फिर मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? सर आपको भी अजीब सा फील हो रहा है का? आपको भी मतलब? सर हम तो ये बात कितनी दिनों से कह रहे हैं सर। सबसे पहले हमने बलवंत को बताया, पहले तो बलवंत ने भी हमारी बात नहीं मानी, लेकिन सर जब बलवंत का फोन ना मोबाइल जब हवा में कलाबाजी दिखाने लगा, तब जाके बलवंत को यकीन हुआ कि इस घर में सर कोनो भूत प्रेत का साया है। मोबाइल हवा में उड़ने लगा? क्या बोल रहे हो? हाँ साहब, मोबाइल तो छोड़िए, उसके पहले हमारा रेडियो। सर बालकोनी में बैठ के एक दिन गाना सुन रहे थे कि सर अचानक से ट्रांजिस्टर हमारा हवा में उड़ने लगा, सर गोल गोल घूम के नाच रहा है हमारा ट्रांजिस्टर। मतलब सर सब ऐसा लग रहा था कि ट्रांजिस्टर में कोई भूत घुस गया है। रामप्रसाद, ये क्या बकवास कर रहे हो? भांग चढ़ा लिया क्या आज फिर? सर कसम से कोनो भांग वांग नहीं पिए हम। सर जब से मैडम ने हमको दवाई दिया है, तब से भांग को खाने और पीने के बाद दूर से हम देखते भी नहीं है भांग की तरफ। क्यों बलवंत, बोलता काहे नहीं? वो साहब, वो मैं। ये क्या मैं वो? आप सब क्यों नहीं बोलते क्या हुआ है? साहब बात हो तो बताए ना, कोनो बात ही नहीं है तो क्या बताएं? ना तो हमारा मोबाइल हवा में उड़ा और ना ही कोई कलाबाजी खाई। झूठ क्या बोल रहा है साहब के सामने अब? अरे बोलना, उस दिन तेरे मोबाइल में कैसे कलाबाजी दिखा रहा था हवा में? अरे भगवान झूठ मत बोलना साहब को। रामप्रसाद, कोई मोबाइल हवा में चक्कर नहीं खा रहा था, ये तुम्हारा दिमाग नशे में चक्कर खा रहा था। अरे कितनी बार कहा है नशा मत किया करो। और मैंने तुम दोनों को इसलिए यहाँ बुलाया था कि महंगाई बहुत बढ़ गई, तो मैंने सोचा तुम्हारी सैलरी में 2-2 हजार रुपए बढ़ा दिए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है रामप्रसाद, क्योंकि तुमने अपना सारा पैसा तो नशे पे उड़ाना है।
बलवंत, इस बार की सैलरी से तुम्हारे 2000 रुपए बढ़ जाएंगे। और साहब हमरा? पहले नशा करना छोड़ो, फिर इस बारे में सोचेंगे। साहब को बताया नहीं ना। पकड़ 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 पकड़, आओ आओ, इधर आओ इधर आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो तुम लोग। गुड मॉर्निंग जिनी आंटी, आपको पता है हम दोनों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, मम्मी पापा ने हमारी अचानक से सारी बातें मान ली। पता है, हम तो बहुत खुश हैं। अरे तो अच्छा हुआ ना, तुम लोग खुश हो ना, और क्या चाहिए? पता नहीं ये सब कैसे हुआ, पर जो भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। हाँ, मतलब अचानक से पापा मम्मी का बिहेवियर चेंज हो गया। अरे यार तुम लोग आम खाओ ना। हाँ, गुठलियाँ काहे गिन रहे हो? पर यहाँ आसपास तो कोई आम नहीं है। अरे बुद्धू, वो ना एक कहावत है। वैसे जिन अंकल, मुझे सच में जानना है ये सब हुआ कैसे? तुम क्यों इन बच्चों को परेशान कर रहे हो, बता दो ना। वो बात ऐसी है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। आपने कहीं मेरे मम्मी पापा के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? कैसे बात कर रहे हो? मतलब उन्हें डराया धमकाया तो नहीं ना? तो छोटे बच्चे थोड़ी ना उनको जो डराएंगे धमकाएंगे, वो तो बड़े हैं ना। उनको तो हमने दिमाग लगा के ठीक किया है। अरे बहुत फुटेज खाते हैं, सही सही बताओ ना। रो रहे यार, ये रो क्यों रहे हैं? अब संजू तुम बात बात पे से डांटोगे तो रोएगा ना बेचारा। ठीक है, नहीं डांटूंगा, लेकिन प्लीज बता दो ना मॉम डैड के साथ क्या किया है आपने जो वो इतनी आसानी से मान गए। ठीक, बताती हूँ क्या किया। हम लोगों ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जिसके बाद तुम्हारे पापा ने सोचा कि वो जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। कैसी सिचुएशन? ये जो तुम्हारे जिन अंकल है ना, वो तुम्हारे पापा के सामने क्लाइंट बनकर गए, और फिर जो हुआ वो देख लो। सर आपसे कोई मिलने आया। अलिया, उनका फोन आया। ओके सर। आइए आइए मिस्टर लॉय, वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। भाई बहुत बढ़िया ऑफिस है जी, आपका बहुत बढ़िया ऑफिस है। आपके बारे में बहुत सुना आपने। थैंक यू सो मच। आपने फोन पे बताया था कि आप ऑटोमोबाइल्स की यूनिट लगाना चाहते हैं। अरे 3 यूनिट लगा रहे हैं हम लोग। आपको बहुत जल्दी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। वो सारे के सारे पार्टनर्स हैं ना, उनमें एग्रीमेंट है। आई कांट डिस्क्लोज दैट, होप यू अंडरस्टैंड। है, बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। Sorry, it's very important call. My son coach. Yeah, please go ahead. Hello, Mr. Khanna, बताइए। What? My son is not interested in basketball? अरे कैसे नहीं खेलेगा? उसका बाप भी खेलेगा, उसका दादा भी खेलेगा, उसका परदादा भी खेलेगा। Wait, I'm coming. हाँ, मैं देखता हूँ कैसे नहीं खेलता है। मैं आकर देखता हूँ। Are you okay? How can I be okay, Mr. सुभाष? मेरा बेटा कह रहा है कि वो बास्केटबॉल नहीं खेलेगा। एक बेटे का फर्ज होता है कि वो बाप के सपनों को पूरा करे, and he's saying he will not play. I will smash his face. Mr. Loyal. I'll just sort it out soon. हाँ, हम लोग मुलाकात करते हैं। Mr. Loyal. अजीब आदमी है या राक्षस? राक्षस तो तुम भी हो, अपने बेटे पर अपना शौक थोप रहे हो। वो भी तो क्रिकेट खेलना नहीं चाह रहा है। कौन है वहाँ? You are the best. मतलब आपने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया। अब तो मेरी सारी टेंशन ही दूर हो गई। मतलब अब मैं अपनी सारी गेम्स बिना टेंशन के खेल सकूंगा, एकदम मस्त। वाह बाबू, अपना गेम भी और अपना पढ़ाई भी दोनों मन लगा के करो, यही सबसे ज्यादा जरूरी है।
यही चीज आप लोगों को बेस्ट बनाएगी, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? बेस्ट तो आप दोनों, थैंक यू। बेस्ट अगर कोई है तो मेरे मम्मी और तुम्हारे पापा हैं। वो जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो जो तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं, वो हर घड़ी यही सोचते रहते कि तुम जहाँ भी हो अच्छे से रहो, तुम जो भी खाओ अच्छा खाओ, तुम लोग पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बनो। वो लोग सिर्फ यही सोचते हैं। आई बात समझ में? हाँ, कभी कभी होता है कि आपको उनकी बात समझ में नहीं आती है, उनको आपकी बात नहीं समझ में आती है, समझ समझ का फेर होता है। वो तो कभी कभी हमारा और जीनी में भी हो जाता है, हमको डांट देती है, मान जाते हैं। अरे हम मजाक कर रहे हैं यार। इसीलिए जैसे तुमको फुटबॉल खेलना है और तुम्हारे पापा को क्रिकेट पसंद है, उनको ऐसा लगा कि क्रिकेट जो है वो इंटरेस्टिंग गेम है, वो खेलोगे तो तुम्हारा नाम होगा। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, देखा उन्होंने तुम्हारा साथ दिया ना, दिया ना। तो मुझे नहीं पता था कि आप इतने सेंसिबल भी हो। वो तो मैं हूँ, सेंसिबल तो मैं हूँ। सेंसिबल होता कहाँ है? हाँ? वो मैं आपको घर चलकर बताती हूँ। ऐसा कहा है जो घर जाके बताओगी? हाँ, नहीं तो यही बता दो। पर जिनी आंटी तो बताइए कि आप दोनों ने मम्मी को कैसे मनाया? मम्मी को अब आप हंस क्यों रहे हो? हंसने वाली बात नहीं है बेटा। तुम्हारी मम्मी को मनाने के लिए जिनी ने ऐसा काम किया जिस काम को करते हुए हमने जिनी को कभी नहीं देखा। क्या जिनी आंटी, आपने मम्मा को डांटा तो नहीं ना? बताओ। कैसी बात कर रही हो? अरे डांटती तो तुम्हारी जिनी आंटी सिर्फ एक ही को है। किसको? सिर्फ हमको। लेकिन इस बार हमने तुम्हारी जिनी आंटी का वो रूप देखा कि क्या बताएं। हम तो चकित रह गए। ऐसा रूप देखा। जिनी आंटी, आपने मम्मा को डराया क्या? मैं तुम्हारी मम्मी को क्यों डराऊंगी? तो फिर क्या किया आपने? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हमने क्या किया। May I come in, doctor? Yes, please come in. Yes, Mrs. Faith. बताइए क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम मेरी बेटी को। Where is she? I need to see her ना। उसे छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी डांस, समझ रहे ना? और वो मुझे कहती है कि मम्मा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डांस। अरे ऐसे कैसे बोल सकती है वो मुझको? मैं चाहती हूँ कि आप ना मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए जिसे खा के वो बिना क्वेश्चन करे मेरी सारी बातें फॉलो करे। हाँ? मिसेस फेथ, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट की जरूरत आपको है, आपकी बेटी को नहीं। क्या कह रही हैं आप? आप ही कोई बेटी है? हाँ जी है। वो अगर आपको डिनाई करे तो कैसा लगेगा आपको? आप ना मुझे बस मेडिसिन दे दीजिए। मैं चाहती हूँ कि she become my mental slave। I'm sorry, Mrs. Faith. And आपके लिए मेरी एक एडवाइस है कि you need a psychiatrist. And you need a treatment, not your daughter. वो डॉक्टर किसने बना दिया? और आपको माँ किसने बना दिया? माँ है या डिक्टेटर? डिक्टेटर मैं थोड़ा, तुम हो। तुम भी तो अपनी ख्वाहिश अपनी बच्ची पे थोप रही हो। थैंक यू जिनी आंटी, आप बहुत अच्छी हो। वो तो है। थैंक यू, पर तुम्हारी मॉम भी बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है, जब उनको रियलाइज हुआ ना कि उनसे गलती हुई है तो उन्होंने फौरन सुधार दी। जो इंसान गलती करके ये मान ले कि उससे गलती हुई है, वही एक अच्छा इंसान होता है। यस, मम्मी बहुत अच्छी है और पापा वो भी तो अच्छे हैं। हाँ, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अच्छा अंकल, एक बात पूछूं? पूछ ना बेटा, एक दो बातें पूछ। हमको पता होगा तो बताएंगे, नहीं पता होगा तो जिनी बताएंगे। आज तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुमको मिलेगा। अच्छा जिन अंकल, जो सचिन का किडनैप करवा रहे हैं वो उसके चाचा है ना? हाँ बेटा, है तो चाचा ही। पर चाचा होके कोई ऐसे काम कैसे कर सकता है? बेटा यही बात तो हमको आपको बतानी है। फिर कभी सोचते हैं कि कैसे बताएं आप लोगों को कि आप लोगों की दुनिया में
जो इंसान है वो कितना बदल गया है, कितना लालची हो गया है, कितना स्वार्थी हो गया है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अगर कभी गलती से गलती हो जाए तो अपनी गलती मानता नहीं, और अगर जानबूझ के गलती करता है तो उस गलत बात को सही साबित करने के लिए बहुत सारे कारण ढूंढने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं। पर ये सब गलत काम कोई कैसे कर सकता है? हम कह रहे थे ना, इन बच्चों को इंसानों का ये पहलू दिखाना कितना कठिन हो सकता है। अब तुम ही बता। बच्चों, ये जो इंसान है ना, ये भीड़ में इतनी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं ना कि ना उन्हें सही की समझ होती है और ना गलत। उनके पास जो नहीं होता उसे पाने की चाहत में जो उनके पास है वो उसे भी खो देते, उसकी कदर नहीं करते। और बस इसी लालच में वो लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर आप ही सचिन के चाचा को क्यों नहीं समझाते? तुम्हें पता है, सचिन के चाचा जैसे हजारों लोग हैं तुम्हारे आसपास। कोई किसी का बेटा, कोई किसी के पापा, कोई किसी का भाई। और इन्हें हम क्या समझाएंगे? इन्हें तो वक्त समझाएगा। और जब तक वो समझेंगे बहुत देर हो चुकी होगी। तो जो उनके पास है वो भी नहीं बचेगा। जब लोग पीछे मुड़ करके देखेंगे ना तो देखेंगे कि सब कुछ टूट चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ टूट चुका है मतलब? रिश्ते, सारे रिश्ते जो कभी उनके हुआ करते थे वो छूट जाएंगे, जो अपने हैं वो टूट जाएंगे। खैर, तुम लोग जाओ, तुम लोगों को बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करनी है, ठीक है? भागो यहाँ से, जल्दी से जाओ। बाय 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 बाय। हम लोगों के पास भी बहुत सारे काम। चल चलो। नहीं, मेरी स्पेशलिस्ट की राय है कि हमें ऑपरेशन का चांस लेना चाहिए। टेरेसा के स्पाइन में कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो सालों से दबी हुई हैं। अब वो दोबारा एक्टिवेट होंगी या नहीं अभी नहीं कहा जा सकता। मैंने क्या बोला था बे? यही बोला था कि किडनैपिंग करते वक्त कोई सबूत मत छोड़ना। और क्या बोला था बे? कि शक्ल दिखनी चाहिए। पर मैंने तो देख ली।